तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर विषय की तैयारी आपकी अच्छे से कराई है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स का, ठीक है, सेट ए आज अपन लेकर आए हैं। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में क्या है, वी क्या है, वी है 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण है वो कैसा होता है, इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का। गुरुत्वीय नियतांक जी का वीमी सूत्र है। यहाँ से आपका ये दा ऑप्शन रहेगा राइट। सरल आवर्त गति में स्थिर होता रहता है आवर्त काल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, 6। प्रतिबल का जो मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति होगी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 0 होता है। जी एक क्या है, अदिश राशि है। बल घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल में से स्वतंत्र होता है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। यहाँ से कंप्लीट करना। अब है जोड़ी संवेग। संवेग का आ जाएगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं पहला त्वरण की चाल, तरंग की चाल, तरंगे की चाल आ जाएगी आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का जाएगा रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आवर्तता का सिद्धांत है, इसका जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। पांचवा जो है घूर्णन त्रिज्या का मिलान आपको इससे करना है। और छठे का गुरुत्वीय त्वरण का m0 ऋण 2। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब एक वाक्य में उत्तर देखो। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। एसआई मात्रक की यदि बात करें तो एसआई मात्रक क्या है आपका त्वरण का, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हुक के नियम की सीमा लिखना है। देखो हुक का जो नियम है ना, वो नियम आपका केवल ठोस पदार्थों के लिए ही लागू होता है। प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है, प्रतिबल जो है उसका मान पूरे पृष्ठ पे एक समान होता है, लेकिन दाब का नहीं। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको समझ में आए। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। हो गया। इसके बाद में यहाँ से इतना हो जाएगा ये। अब है सत्य सत्य। ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, सत्य है। यहाँ से दूसरा सत्य रहेगा। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा निहित रहती है, सत्य है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है, सत्य होगा। यहाँ से आपका ये 5 हो जाएगा, ये भी सत्य रहेगा। हो गया भैया। यहाँ पर ये 5वां सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एसआई पद्धति एक संबद्ध प्रणाली क्यों है। निम्नलिखित में से भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिएगा। मूल मात्रा तथा व्युत्पन्न मात्रक में कोई 2 अंतर लिखिए। ये यहाँ से भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना है। विमीय संगामता का सिद्धांत लिखना है। विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अभी। ठीक है, पहले पेपर देखते हैं। एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से आप क्या समझते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका बोयल का नियम आ जाएगा। सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं, इसकी लंबाई तथा सूत्र स्थापित कीजिए। आंख ना होने पर भी चमगादड़ अवरोधकों की दिशा तथा आकार सुनिश्चित कर लेते हैं, क्यों। घर्षण के 2 लाभ लिखिए। पहाड़ों पर घुमावदार सड़क समतल ना होकर बाहर की ओर उठी हुई रहती है, क्यों। पास्कल का नियम लिखना है और सिद्ध करना है। किसी तार को खींचे जा सकने, खींचे गए कार्य की गणना